नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग जीएस पोर्शन में पढ़ेंगे क्या भारतीय संविधान में अनुसूचियां क्या है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां। तो साथियों यह पोर्शन हमारा जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, आरआरबी, एनटीपीसी, बीपीएससी, चाहे जो भी परीक्षा हो जिसमें आपका पॉलिटी आता है उस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी जिस पोर्शन में जीएस आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियां। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। बाद में कितना हो गई? 12। ठीक, तो भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या क्या हो गई? शुरू में 8 थी और वर्तमान में 12 है। बाद में 4 अनुसूची को और जोड़ा गया। फिर क्या है? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में अगर कोई नया राज्य को ऐड किया जाता है तो क्या है? प्रथम अनुसूची के तहत किया जाता है। क्या? पहली अनुसूची के तहत किसी नए राज्य का हम लोग गठन करते हैं। फिर क्या है? भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। क्या? भारतीय संविधान में जो हमारे पहली अनुसूची है उसमें क्या है? राज्य का नाम और उसके क्षेत्र का विवरण है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं सूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को क्या है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। क्या है? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए क्या है? भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? जो कि आपका आर्टिकल अनुसूची 5 में इसका वर्णन क्या? अनुसूची 5 में इसका वर्णन है। तो पूछ रहा है क्या? अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक और नियंत्रण के लिए क्या विशेष उपबंध दिया है? किस अनुसूची में उसका वर्णन है? तो आपका हो जाएगा आंसर 5वीं अनुसूची में वर्णन हो जाएगा। आगे क्या है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो सरकार जो है शुल्क या कर लगाती है कोई, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन उल्लेख कहाँ है? 7वीं अनुसूची में है। आगे, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो जो आपका भूमि सुधार सम्मेलन है, क्या है? भूमि सुधार की सुरक्षा प्रदान क्या करता है? उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्या? 9वीं अनुसूची के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया। आगे 10वीं अनुसूची क्या कहती है आपकी? 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया। क्या है? 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। क्या है? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसका संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। क्या है? इसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। क्या है? दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। क्या है इसको? एंटी डिफेक्शन लॉ। जो आपकी 10वीं अनुसूची है, 10 से 10 और 10 से दल बदल, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे क्या है? अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। एक नोट पॉइंट है आपका, ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें से किस विषय को आपकी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में, जो कि आपकी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में करता है। तो इसमें क्या है? अंग्रेजी को आपका शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। साथियों आइए हम देखते हैं अनुसूचियों के संबंध में विवरण क्या है। कौन सी अनुसूची में
किस विषय का वर्णन है और उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है। तो आपकी पहली अनुसूची क्या हो जाएगी, पहली अनुसूची क्या कह रही है, पहली अनुसूची में संघ, राज्य एवं संघ क्षेत्र का और उनकी सीमाओं का वर्णन। जो पहली अनुसूची में क्या, राज्य एवं उनके संघ क्षेत्र के और उनकी सीमाओं का वर्णन है, और इसका वर्णन आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का इसका वर्णन किया गया है। क्या, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का इसका वर्णन किया गया है। आगे आपका दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधानसभा परिषदों के सभापति और सभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियंत्रण, महालेखा, जो भी क्या बोलते हैं आपके राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हो गए, लोकसभा हो गए, विधानसभा, इन सब का क्या है, वेतन का वर्णन अनुसूची 2 में दिया है। क्या है, अनुसूची 2 में। और इनका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 59 के 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186, 221, इन सभी में इनके वेतन का वर्णन किया गया है और इन सभी को अनुसूची 2 में रखा गया है। यानी कह सकते हैं पहली अनुसूची क्या हुआ, संघ एवं राज्य क्षेत्र उनकी सीमाएं हो गई। दूसरी अनुसूची में वेतन, जो भी कर्मचारी हैं उनके वेतन का वर्णन किया गया। फिर आगे आते हैं, तीसरी अनुसूची क्या कहलाती है आपकी, तीसरी अनुसूची में क्या है, संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य और चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों का वर्णन है। यानी जो भी आपके कर्मचारी हैं उनके शपथ का वर्णन। क्या, पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र उसका वर्णन, दूसरे में क्या हो जाएगा, वेतन के बारे में चर्चा है, तीसरे में शपथ है। जो भी आपके कर्मचारी हैं उनके शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में दिया। और ये इसका अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148, 184 का 3, 173, 188, 219, इन सभी का वर्णन क्या है, तीसरी अनुसूची में है। तो उसकी शपथ के बारे में दिखाता है, जो ओथ जिसे बोलते हैं। आगे चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। और इसका वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 4 के 1 में और 80 के 2 में, आर्टिकल 4 के 1 में और 80 के 2 में इनके सीटों का वर्णन दिया गया है। आगे आपका पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में क्या होगा, अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़ा है। तो इसका पांचवी अनुसूची याद करने के लिए ट्रिक क्या हुआ, अनुसूचित और जनजाति के बारे में वर्णन किया गया, अनुसूचित और जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया। और इसका उल्लेख क्या है, आर्टिकल 244 का 1, आर्टिकल 244 का 1 क्या है, 244 का 1, सब क्लास 1 हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, आपका 5 अनुसूचियां हो गई। छठवीं अनुसूची क्या हो जाएगा आपका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में, जो आपके पूर्वी क्षेत्र हैं, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में इसका वर्णन है। और इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, 244 का 2 और 275 का 1 का इसमें वर्णन दिखाता है। आर्टिकल 7वीं सूची का आपका विषय आ गया। 7वीं अनुसूची क्या कह रही है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया कि 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो इसका वर्णन क्या है, अनुच्छेद 246 में वर्णन किया गया है। तो आगे 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। जो हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कि हमारे देश की 22 भाषाएं हैं, जो कि इसका वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। और इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 300 क्या है, 344 1 से लेकर 351 तक का है। फिर आगे आइए, 9वीं अनुसूची क्या है आपकी, 9वीं अनुसूची क्या है, इसको 1951 में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद 31 के खा के तहत, अनुच्छेद 31 के खा के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें इसका वर्णन है, भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम। क्या है, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी
उन्मूलन से संबंधित अधिनियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। क्या है इसमें? भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम और इनका वर्णन है। मतलब समझ सकते हैं भूमि सुधार से वर्णन किया गया है। और 10वीं में अनुसूची में क्या है? दल बदल, जो कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते थे तो दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी। तो इसलिए सरकार ने इस पे रोक लगा दिया और इसको 10वीं अनुसूची में एक नियम बना दिया। इनका वर्णन अनुच्छेद 102 के 2 में और 191 के सब क्लॉज 2 में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए पहले हम 1 से लेकर आपका 10 तक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या हो जाएगा? राज्य और उसके क्षेत्र का वर्णन, संघ और राज्य उसके क्षेत्र का वर्णन। दूसरी में क्या है? वेतन का वर्णन है। और तीसरे में शपथ। चौथी में राज्यों के सीटों का, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा दिया गया है आपका। पांचवी में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े संबंध है। और छठी अनुसूची में क्या है आपका? जो आपके पूर्वी क्षेत्र हैं जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल किया गया है कि संघ सूची में क्या क्या विषय है, राज्य सूची में क्या विषय है और समवर्ती सूची में क्या विषय है। तो इन सभी का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में आपके संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। आगे 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्याय पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और 10वीं में दल बदल। तो आपको यह याद हो गया होगा। तो आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची क्या करेगी और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में आपका हो जाएगा पंचायतों की शक्तियां। क्यों है? पंचायतों की शक्तियों का वो दिया गया है। जो आपकी ग्राम पंचायत है इनकी शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व का वो दिया गया है इसमें। और इसका वर्णन क्या? अनुच्छेद 243 के 6 से ले है। ठीक। 12वीं सूची में नगर पालिका, यानी 11वीं में ग्राम पंचायत, ठीक, और 12वीं में नगर पालिका। तो इनका वर्णन किया है। 8वीं सूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए कि आपकी जो 12 अनुसूची हैं कौन कौन से हैं। तो पहली अनुसूची में क्या? राज्य, संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन। दूसरी में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा बंटवारा, पांचवें में आपके अनुसूचित जात और जनजात का वर्णन किया गया है। छठवीं में जो पूर्वोत्तर राज्य है असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सबके जनजातियों के बारे में वर्णन दिया गया है। सातवीं में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची का वर्णन है। तो इसको याद करिएगा, 7 से 7 और 7 से समवर्ती। तो समवर्ती होगा जो केंद्र और राज्य के संबंध को दर्शाएगा। संघ जो होगा केंद्र सरकार, राज्य है क्या आपका राज्य के वर्णन करेगा। तो 8वीं सूची में क्या है? आपका भाषा का वर्णन है जो कि 22 भाषाओं का उल्लेख करता है। 9वीं में भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। 10वीं में दल बदल, जो कि कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता था और वो उसकी सरकार बन जाती थी। इसलिए इसको रोकने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया जिसको दल बदल कानून कहा गया। फिर 11वीं में क्या है? ग्राम पंचायत का वर्णन है और 12वीं में नगर पालिका का वर्णन है। और एक नोट पॉइंट क्या है आपके लिए? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है जी। तो आपके लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपको यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।